जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नेम क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा जो है सेलर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं होते सेलर्स की, काफी ज्यादा सेलर्स है, यानी कि थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं, लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर क्या होता है, पूरा डोमिनेंस होता है, पूरा प्रभुत्व होता है, पूरा कंट्रोल होता है उसका पूरी मार्केट के अंदर। अब इसकी एक डेफिनेशन देखिए क्या बता रखा है इसके अंदर, एंड ओलिगोपोली इज अ मार्केट। ये एक ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है इन विच अ मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड्स इज डिवाइडेड। अब जो कुछ स्पेसिफिक तरीके जो गुड्स हैं वो कुछ ही स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स। अब इसमें क्या बताया गया है, कुल मिला के ये बताया गया है कि जो हमारी मार्केट में जितनी भी स्पेशल टाइप के गुड्स हैं वो कुछ ही स्मॉल तरीके के यानी कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स में ही डिवाइड है, ठीक है। यानी और इसमें मेन बात क्या है, अगर इसके अंदर है तो थोड़े से ही प्रोड्यूसर, लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब जैसे कि जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में सेलर्स तो बहुत कम है, लेकिन वो पूरी मार्केट पे अपना डोमिनेंस कर रखा है उन्होंने, जैसे कि मारुति, फोर्ड, जनरल मोटर्स। अभी इसी तरीके की गाड़ियां वगैरह जो है इसी तरीके की होती है, इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ी ही अमाउंट में होती है, और एयरलाइंस भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन बात क्या है कि जो ओलिगोपोली है उसके अंदर जो हमारे जो स्पेसिफिक गुड्स है, जो अलग अलग तरीके की जो गुड्स है वो कुछ ही जो लार्ज प्रोड्यूसर जो है उन्हीं के अंदर हमने डिवाइड कर रखी है। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है फीचर्स क्या है इसकी, और फ्यू फॉर्म्स, कुछ ही फॉर्म्स होती हैं, अब होती तो थोड़ी ही है लेकिन उनका पूरी मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत होते हैं, कोई भी एक बायर जो है अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कहेगा कि मैं गुड्स नहीं खरीदूंगा तो उसके प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बैरियर्स, अब इसमें भी जैसे मोनोपोली में हम एंट्री करते हुए आसानी से इसमें एंट्री नहीं ली जा सकती, इसमें क्या है एंट्री करते हुए भी हमें बहुत ज्यादा बैरियर्स यानी कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे आगे सामने आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर ये जो फॉर्म्स हैं आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लो फोर्ड ने अपना प्राइस कम कर दिया तो इसको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसने अपना प्राइस कम कर दिया तो इसकी तो सेल बढ़ जाएगी और इसकी सेल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर्म्स डिमांड कर्व। अभी तक डिमांड कर्व इसका कुछ नहीं बना है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन का बनता है, इसका बनता है, मोनोपोली का बनता है, मोनोपोलिस्टिक का बनता है, लेकिन इसका नहीं बना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि इंटरडिपेंडेंस है। अगर मान लो इसने प्राइसेस कम कर दिए तो इसने भी कम कर दिए, ठीक है। तो अब इसकी तो डिमांड जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होने की ना, क्योंकि प्राइसेस तो औरों ने भी कम कर दिए। अब ये तो प्राइसेस कम करके अपना अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, नॉर्मल ही अर्न करेगा, तो अभी तक इसका कोई डिमांड कर्व बना ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, कार्टेल्स का मतलब है कि ये जो होते हैं बिजनेसमैन आपस में ना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम ना कंपटीशन नहीं करते, अब एक ग्रुप बना के एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि हम कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, और हम पूरी मार्केट के ऊपर अपना कब्जा करके रखेंगे। तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।